वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाला एजुकेशन स्किल एनहांसमेंट कोर्स रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया इस सब्जेक्ट के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। गाइस, 3 क्वेश्चन पेपर्स हैं, तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंस ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में हुए थे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आइडिया लीजिए, फेमिलियर हो जाइए कौन कौन से क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम, और साथ ही ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट से भी फेमिलियर हो जाएं। तो गाइस, ये पहला क्वेश्चन पेपर है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द चिल्ड्रंस साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स because of which children get attracted to television advertisements। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि बच्चों के साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स कौन कौन सी होती हैं जिसकी वजह से, यानी जिनकी वजह से बच्चे टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स की प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। हिंदी में देखिए, बच्चों की उन मानसिक और भावनात्मक जरूरतों पर चर्चा कीजिए जिनके कारण वे टेलीविजन के विज्ञापनों की तरफ आकर्षित होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स पर चर्चा करनी है। फिर आपको ये बताना है व्हाट आर द प्रेवलेंट डिबेट्स कंसर्निंग द इश्यूज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो इश्यूज हैं, इनके कंसर्निंग जो डिबेट्स प्रेवलेंट हैं, आपको उनके बारे में बताना है। जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम में लिखने वाले हैं, देखिए, विकास और प्रगति के सिद्धांतों पर चर्चा करें, ये पहली चीज पूछी गई है। जैसे मैंने पहले भी कभी कभी बताया है, अगर आपको क्वेश्चन में 2 या 3 चीजें पूछी जाती हैं तो आप एक बैलेंस आंसर लिखा कीजिए। ऐसा नहीं हो कि फर्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा लेंथी है और सेकंड पार्ट जो पूछा गया है उसके बारे में कम लिख रहे हैं। ये आपको पता होगा कि फर्स्ट पार्ट जो है वो कितने वर्ड्स या कितने लाइंस में आपको आंसर करना है, और सेकंड पार्ट उतना ही लिखना है या उससे ज़्यादा लिखना है। जनरली अगर क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी जाती हैं तो दोनों इक्वली आपको लिखनी होती हैं। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि सेकंड पार्ट आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करना पड़ सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। और थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ यू हैव टू इंटरव्यू adolescent girls living in an urban slum to understand various aspects of their daily life, what all will you ask? अगर आपको इंटरव्यू करना हो किनका, एडोलेसेंट गर्ल्स जो कहाँ रहती हैं, एक अर्बन स्लम में रहती हैं, आप इंटरव्यू क्यों करेंगे? समझने के लिए कि उनके डेली लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स क्या हैं। अगर एक ऐसा इंटरव्यू आपको कंडक्ट करना होता है तो आप क्या क्या पूछेंगे? फ्रेम 8 to 10 सच क्वेश्चंस, ऐसे रेलेवेंट 8 to 10 क्वेश्चंस आप लिखिए। स्किल एनहांसमेंट कोर्स ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है कभी कभी एप्लीकेशन बेस्ड होता है, तो आपको रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करना है, तभी आप आंसर ठीक से लिख पाएंगे। यानी इसमें पूछा गया है, अगर आपको शहरी स्लम में रहने वाली किशोरियों का साक्षात्कार करना हो, उनके दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए, तो आप क्या क्या पूछेंगे? 8-10 प्रश्न बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट ऑफ रिसर्च डन विद चिल्ड्रन इज डिजाइन्ड एंड कैरीड आउट बाय एडल्ट्स। जितनी भी रिसर्च होती है बच्चों के रिलेटेड, वो डिजाइन की जाती है और कैरी आउट की जाती है किनके द्वारा? एडल्ट्स के द्वारा। डिस्कस द चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड इन दिस। तो इस प्रोसेस में जो चैलेंजेस एडल्ट्स फेस करते हैं उसके बारे में आप लिखिए। यानी बच्चों के साथ होने वाले अधिकतर शोध, रिसर्च वयस्कों द्वारा किए जाते हैं, यानी एडल्ट्स द्वारा किए जाते हैं। ये तो आप समझ रहे हैं ना गाइस कि हमारा जो करिकुलम है वो इतना स्ट्रांग नहीं बना अभी कि हम स्कूल लाइफ में ही लोगों से, यानी बच्चों से कहें कि आप रिसर्च कैरी आउट कीजिए। ये तो जब कोई सोशल वर्क फील्ड ज्वाइन करता है या एज अ प्रोफेशन चूज करता है या टीचर मान लीजिए, तब वो रिसर्च करते हैं। तो इवेंचुअली दोज आर एडल्ट्स हु आर डूइंग आउट दोज रिसर्चेस। तो इसमें शामिल चुनौतियों पर चर्चा कीजिए, यह आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Explain the salient features of case study as a method of knowing children. Case study as a method of knowing children, इसके आपको salient features बताने हैं, यानी इसकी विशेषताएं आपको बतानी है। उसके बाद पूछा गया है डिस्क्राइब इट्स एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स इन डिटेल। इसके एडवांटेजेस भी बताएं और ड्रॉबैक्स भी बताएं, डिटेल में बताएं। हिंदी में देखिए, बच्चों को समझने के लिए केस स्टडी तरीके की विशेषताओं की व्याख्या करिए। उसके विभिन्न लाभों और कमियों की चर्चा करिए। जो स्टूडेंट्स थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली क्योंकि ये सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, अगर आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में स्किल एनहांसमेंट कोर्स में एजुकेशन लेते हो, उसमें भी आपको थोड़ा सा जिक्र केस स्टडी का मिलेगा, लेकिन अभी के लिए आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस एनी वन मेथड विच यू थिंक इज सुटेबल टू स्टडी अंडरस्टैंड फ्रेंडशिप्स and associations amongst young people with visual disability। देखिए, दृश्य विकलांगता वाले जवान लोगों में दोस्ती और संबंधों के अध्ययन के लिए एक उपयुक्त शोध तरीके पर चर्चा करें। यानी आपको पूछा गया है कि जो यंग पीपल हैं हु आर विजुअली इम्पेयर्ड, आगे आगे आप देखेंगे, आई थिंक फिफ्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आएगा मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव, उसमें ये टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी को लेके, कि हम उनको कैसे ट्रीट करते हैं, हमारा क्या एटीट्यूड रहता है उनके प्रति। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, सिर्फ इतना पूछा गया है कि आप कोई एक तरीका बताएं जो आपको लगता है सूटेबल है स्टडी करने के लिए। क्या? फ्रेंडशिप और एसोसिएशन अमंग्स यंग पीपल जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट है, यानी विजुअल इम्पेयर्ड यंग पीपल, जवान लोग, उनमें दोस्ती और संबंधों के अध्ययन के लिए, उनमें फ्रेंडशिप और एसोसिएशन के लिए, अगर उस चीज को आप स्टडी करना चाहते हैं कि उनमें फ्रेंडशिप कैसे होती है, संबंध कैसे बनते हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं आप, इस पर्पस के लिए कौन सा मेथड आपको लगता है जो सूटेबल रहेगा स्टडी करने के लिए। ये है गाइस पहला क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा दो क्वेश्चन पेपर्स और हैं, जैसे मैंने पहले बोला, आप सभी को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक्स दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। सेकेंड क्वेश्चन पेपर देखिए, हाउ डू फैमिलीज वैल्यूज इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। फैमिली की वैल्यू चिल्ड्रन के डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करती है, कैसे इन्फ्लुएंस करती है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। यानी बच्चे के विकास पर, है ना, बच्चे के डेवलपमेंट पर पारिवारिक मूल्यों, फैमिली की वैल्यू का क्या प्रभाव पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिस दौरान ये वाला एग्जाम हुआ था उस समय कोविड पैंडेमिक बहुत जोरों शोरों पे था, आप कह सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है गाइस, जो सिचुएशन चल रही है उस पर बेस्ड एक रेलेवेंट क्वेश्चन आ जाता है। फिर भी आप सुन लीजिए, if you have to interview small children about the impact of school closure during the pandemic, what all will you ask? Frame 8 to 10 such questions। अगर आपको छोटे बच्चों को इंटरव्यू करना है कि स्कूल बंद हुए थे, अभी क्वेश्चन पास में पूछा जा सकता है, पैंडेमिक में जब स्कूल बंद हुए थे तो आप क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन मुझे लगता है अगर अभी ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि पैंडेमिक में जो इनिशियली स्कूल बंद हुए, उसके बाद जो 1-2 साल ऑनलाइन एजुकेशन इम्पार्ट हुई, उससे बच्चों पर क्या फर्क पड़ा। मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जिनकी एजुकेशन में एक गैप आ गया है, जो ऑनलाइन सिस्टम को कम्प्लीटली अडेप्ट नहीं कर पाए थे या सिंसेयर नहीं हो पाए थे वो हालात को मद्देनजर रखते हुए। तो अभी भी उनको लगता है कि कुछ गैप है, जिस लेवल पर वो अभी हैं और जो टाइम पीरियड चला गया पैंडेमिक कोविड के दौरान जब ऑनलाइन एजुकेशन इम्पार्ट होती थी, उनको अभी भी कुछ गैप लगता है जिसको कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। आप खुद का एग्जांपल लीजिए, जिन स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं और जो अब ऑफलाइन की डिमांड करते हैं, तो अगर आपको डिफरेंस लगता है तो आप समझ पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा सिंसेयर थे शुरू से तो आपको शायद कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
Explain the main features of interview as a method of researching on children. इंटरव्यू एज अ मेथड ऑफ रिसर्चिंग ऑन चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन पर रिसर्च करने का जो तरीका है इंटरव्यू, इसके मेन फीचर्स आप बताएं और इस प्रोसेस में जो चैलेंजेस इन्वॉल्व होती हैं वो आपको डिस्क्राइब करनी है। हिंदी में देखिए, बच्चों पर शोध करने के लिए साक्षात्कार तरीके की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए और पेश आने वाली चुनौतियों की चर्चा करें। फिर देखिए, why is it important to study childhood in different socio-economic settings? चाइल्डहुड को अगर स्टडी करना हो तो डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक सेटिंग्स में इसे स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट बन जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहूँगा बहुत इजी भी है, इस पर आपको चर्चा करनी है। विभिन्न सामाजिक आर्थिक संदर्भों में बचपन का अध्ययन करना क्यों महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज वेल नोन दैट टेलीविजन अफेक्ट्स चिल्ड्रन इन अ मेजर वे। इन दिस लाइट एनालाइज द मूवीज बेस्ड ऑन एडल्ट थीम्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन। ये आप रिलेट कर सकते हैं कि टेलीविजन चिल्ड्रन पर बहुत भारी असर डालता है, पर्टिकुलरली जब ग्रोइंग एज होती है ना, जब आपका माइंड एकदम रिसेप्टिव होता है, ओपन होता है सभी चीज़ों के लिए, तो टेलीविजन अफेक्ट करता है बच्चों को इन अ मेजर वे। इस कॉन्टेक्स्ट में आप उन मूवीज़ को एनालाइज कीजिए जिनकी थीम एडल्ट होती है और उन एडल्ट थीम वाली मूवीज़ का बच्चों पर क्या असर पड़ता है। ये बहुत रिलेटेबल क्वेश्चन है, आप आई एम श्योर इसको आप लिख सकते हैं। टेलीविजन बच्चों के जीवन को बहुत प्रभावित करता है। इस कथन की रोशनी में वयस्कों के मुद्दों पर आधारित फिल्मों की समीक्षा कीजिए और बच्चों पर उनके असर को चिन्हित करें। लास्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस एनी वन मेथड विच यू थिंक इज सुटेबल टू स्टडी आइडेंटिटी इश्यूज इन एडोलेसेंट गर्ल्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट। आपको कोई एक ऐसा मेथड बताना है जो आपको लगता है सूटेबल रहेगा, किसके लिए, अगर आप आइडेंटिटी इश्यूज स्टडी करना चाहते हैं अमंग द एडोलेसेंट गर्ल्स जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट है, यानी दृष्टि बाधित किशोरियों में अस्मिता के मुद्दों के अध्ययन के लिए एक उपयुक्त शोध तरीके पर चर्चा करें। तो गाइज, ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर में जनरली 8 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आपको 5 करने होते हैं, लेकिन इस फॉर्मेट को फॉर ग्रांटेड न लीजिएगा। आपके क्वेश्चन पेपर में 8 क्वेश्चन आए या 10 आए, कितने करने को बोला जाए उसमें लिखा होगा, उसे प्लीज ध्यान से पढ़िएगा लिखने से पहले, क्योंकि अकॉर्डिंगली आपको टाइम डिवाइड करना होगा कि कितना टाइम आप किस क्वेश्चन पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन देखिए, डिस्कस हाउ टेलीविजन एंड प्रिंट कमर्शियल्स सोशलाइज यंग चिल्ड्रन इन जेंडर्ड रोल्स इन अ फैमिली सेटिंग। आपको चर्चा करनी है कि कैसे पारिवारिक संदर्भ में टेलीविजन और छपे हुए विज्ञापन बच्चों को जेंडर्ड भूमिकाओं से समाजीकृत करते हैं। देखिए, जो टेलीविजन कमर्शियल्स हैं और जो प्रिंट कमर्शियल्स हैं वो यंग चिल्ड्रन को सोशलाइज कैसे करते हैं इन जेंडर्ड रोल्स इन अ फैमिली सेटिंग, ये आपको बताना है। यानी अगर थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूं, आप देखते होंगे जब भी किसी साबुन की एडवर्टाइजमेंट आती है उसमें आपको 90% एक फीमेल दिखाई जाती होगी। सिमिलरली कोई कॉस्मेटिक आइटम है उसमें मेजरली आपको फीमेल्स देखने को मिलती हैं, या रसोई किचन से रिलेटेड कोई भी एडवर्टाइजमेंट है, मसाले हो गए, अचार हो गए, तो आपको ज़्यादातर फीमेल्स देखने को मिलती हैं। तो इस एग्जाम्पल को लेते हुए आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, what do you understand by the term growth in the life of a 5-year-old? How can it be studied? यानी आप एक 5 साल के बच्चे के जीवन में विकास से क्या समझते हैं, पहले ये बताएं। फिर उसका अध्ययन कैसे किया जा सकता है, आपको उसके बारे में भी लिखना है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if we have to interview small children about their understanding of COVID-19 virus, what all will you ask? Once again, सिचुएशन को देखते हुए ये क्वेश्चन बनाया गया था। अभी जो रीसेंट सिचुएशन चल रही है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपको
अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके आसपास आजकल क्या इश्यूज चल रहे हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि अगर आपको छोटे बच्चों को साक्षात्कार करना हो कि उनकी कोविड-19 वायरस की समझ का अध्ययन करने के लिए, तो आप क्या क्या पूछेंगे? 8-10 प्रश्न बनाएं। एक इश्यू जो मेरे ध्यान में आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। आजकल ये क्वेश्चन थोड़ा पॉपुलर हो रहा है कि पहले अगर ग्रेजुएशन बैचलर्स डिग्री 3 साल की होती थी, तो जब से ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट फ्रेमवर्क आया है, क्या ये मैंडेटरी है कि जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया है वो 4 साल उनको पूरे करने होंगे एक बैचलर डिग्री लेने के लिए? अगर दूसरे शब्दों में मैं पूछूं, अगर कोई इंग्लिश ऑनर्स पहले 3 साल में कर रहा था, तो क्या इस बार वो 3 साल में इंग्लिश ऑनर्स नहीं कर पाएगा? तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि बहुत स्टूडेंट्स के माइंड में है, उनको क्लैरिटी नहीं है। इस पर एक सेपरेट वीडियो बन चुकी है। अगर बाय एनी चांस न्यू एडमिशन स्टूडेंट्स देख रहे हैं या आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है, तो उस वीडियो का लिंक नीचे दिया जाएगा, प्लीज देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसर्चिंग ऑन चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंसेस इज अ चैलेंजिंग टास्क। बच्चों के लाइफ एक्सपीरियंसेस पर रिसर्च करना एक चैलेंजिंग टास्क है, इसे आप डिस्कस करें। हिंदी में देखिए, बच्चों के जीवन अनुभवों पर शोध करना एक चुनौतीपूर्ण काम है, आप चर्चा करें। फिर देखिए, एक्सप्लेन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ यूजिंग प्रोजेक्टिव टेक्निक एज अ मेथड ऑफ रिसर्चिंग ऑन चिल्ड्रन। आपको क्या बताना है? प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है एज अ मेथड ऑफ रिसर्चिंग ऑन चिल्ड्रन, इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं इस बारे में बताएं, और साथ ही में इस प्रोसेस में जो चैलेंजेस इन्वॉल्व हैं उन्हें भी डिस्कस करें। हिंदी में देखिए, बच्चों पर शोध करने के लिए प्रोजेक्टिव तकनीक की विशेषताओं की व्याख्या करिए और पेश आने वाली चुनौतियों की चर्चा करें। फिर देखिए, डिस्कस एनी वन मेथड विच यू थिंक इज सूटेबल टू स्टडी आइडेंटिटी इश्यूज इन एडोलेसेंट बॉयज विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी। आपको कोई एक ऐसा मेथड बताना है जो आपको लगता है सूटेबल है स्टडी करने के लिए। क्या स्टडी करने के लिए? आइडेंटिटी इश्यूज एडोलेसेंट बॉयज में जिनकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, यानी आप कह सकते हैं कि मोबिलिटी इम्पेयरमेंट है, ठीक है, चलने फिरने में उन्हें दिक्कत होती है, उन इस चीज से संबंधित उन्हें इम्पेयरमेंट है। हिंदी में देखिए, लोकोमोटर विकलांगता वाले किशोरों में अस्मिता के मुद्दों के अध्ययन के लिए एक उपयुक्त शोध तरीके पर चर्चा करिए। इसके अलावा गाइस, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के ऑलमोस्ट क्वेश्चन पेपर्स डाले गए हैं चैनल पर। इंग्लिश और इकोनॉमिक्स खास तौर पर इनके सॉल्व क्वेश्चन पेपर डाले गए हैं। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन पेपर रह गया हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमें बताएं। एंड आई विश you guys all the best. So guys, please like the video, subscribe to our channel, and thank you for watching.